नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में। और हम एक सस्य विज्ञान में पढ़ रहे हैं और फसलों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हमने आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर दिया था। अब हम आज आगे पढ़ेंगे वानस्पतिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वानस्पतिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। वानस्पतिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। वानस्पतिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स according to botanical बॉटनिकल आधार पर क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें पौधों के आकार, प्रकार, बनावट और उनके वानस्पतिक पौधों के आकार, प्रकार, बनावट एवं उनके वानस्पतिक लक्षणों के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर जो हम फसलों का वर्गीकरण करेंगे वो मात्र जो होगा वर्गीकरण वह जो है कि जो हमें फसल उगाते हैं, जिनका हम खेती करते हैं, उन्हीं वर्गीकरणों का हम अध्ययन करेंगे। वैसे वर्गीकरण तो वनस्पतिक आधार पर बड़ा है, लेकिन हम उन्हीं वनस्पतिक आधार या उन्हीं फैमिली का अध्ययन करेंगे, उन्हीं कुलों का अध्ययन करेंगे जिनका हम फसलों के आधार पर जिन फसलों को हम उगाते हैं और जो जिस ग्रुप में वो फैमिली में आते हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है जिसे हम कहते हैं कौन सा? घास कुल। क्या कहते हैं? पहला अध्ययन हो गया घास कुल, या इसी को हम कहते हैं पोएसी या गेमनी। पोएसी अथवा ग्रेमनी कुल। क्या कहते हैं? पोएसी। पोएसी और ग्रेमिनी। पोएसी और ग्रेमिनी फैमिली। ग्रेमिनी फैमिली, घासकुल या ग्रेमिनी फैमिली। तो इसमें कौन से आते हैं? वे फसलें जिनका पौधा एक घास के रूप में, अर्थात जिनकी पत्तियां लंबी होती हैं, झकड़ादार जड़ें पाई जाती हैं, तने सेमी हार्ड होते हैं, तनों पे गांठ और जो है कि नोट्स होते हैं। नोट्स में पोल होता है, पोलर होते हैं।
बहुत शॉर्ट। जैसे आप देखिए, जो लक्षण है, जो कारण है, वो हम जब बॉटनी में अध्ययन करेंगे तब हम इनका लक्षण बताएंगे। अभी केवल हम ये बताते चले जाएंगे कि घास कुल में कौन कौन से फसल हमारे आते हैं। जब हम बॉटनी का अध्ययन फिर करेंगे तो बॉटनी में जब क्लासिफिकेशन बताएंगे तब इनका कैरेक्टर, इनका जो है कि स्टिग्मा, स्टाइलिस, इंड्रोसियम, गायलुसियम कितने जो है कि इसमें हैं, ये सब जो है एंथर, मेल फीमेल की संख्या कितनी है, ये सब जो है कि उनका अध्ययन हम करेंगे। इसमें हम पहले अभी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से किस फैमिली में हमारी क्रॉप शामिल होती है। तो पहला हो जाएगा घास कुल, जिसमें आ जाएगा धान, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, काकून, सावा, कोदो, काकून, नेपियर घास, आदि। तो कौन कौन से हो जा रहे हैं? जैसे आपका ज्वार, बाजरा, जिसे हम कहते हैं मिलेट्स, अरे हम पढ़ेंगे मिलेट्स, सावा, कोदो, काकुन, स्मॉल मिलेट, मिलेट्स, और ये जो हो रहे हैं इसे कहते हैं मेन सीरियल्स। मेन सीरियल्स क्रॉप। तो ग्रास कुल पे कौन आ रहे हैं? जिसमें हमने अन्य वाली फसलें आर्थिक में पढ़ी थी, उसमें से 3 कैटेगरी बांटा गया था। मेन सीरियल का मतलब मुख्य खाद्यान्न फसलें या मोटे खाद्यान्न, और निकृष्ट खाद्यान्न या स्मॉल खाद्यान्न। तो तीनों गेहूं, धान, जौ ये आ जा रहे हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा ये आ रहे हैं, सावा और कोदो और काकुन, और एक नेपियर ग्रास कुल की आ रही नेपियर फैमिली, ठीक है, जिसे हम चारे वाली फसल कहते हैं। अब दूसरा आता है, इनमें क्या है कि मैंने पहले बता दिया कि इसमें झकड़ादार जड़ें होती हैं, इनमें मूसलाधार जड़ें नहीं होती हैं, इनमें जो है कि पत्तियां लंबी होती हैं, और इन पत्तियों में नसें जो है एक सीधी, जैसे गन्ने की आप देखें तो आप गन्ना भी देखेंगे तो गन्ना भी ग्रासी कुल में आता है, ये नसें हैं, ठीक है। इस तरह से जो नसें होती हैं ये सिंगल होती हैं, एक नस की तरह होती है। जैसे आपने आलू में देखा होगा, ऐसे पत्तियां होती हैं आलू की, एक मोटी होती है, मेन वेन्स होती है, उसमें से छोटी छोटी, फिर छोटी में से छोटी, इस तरह से निकली होती हैं। ये जब हम पत्तियों का पढ़ेंगे तो कौन सी आकार है तो उसमें ही बता देंगे कि ये पत्तियों का कौन सा है, कैसा, किसका आकार की है। तो ये चीजें इस तरह से होती है। जबकि गन्ने की पत्तियों में, धान में, मक्का में एक वेंस होती है। अगर एक ही वेंस है इस तरह से तो ये मोटी होती है, और उसी के पैरेलल पतली पतली कई होती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसकी एक सबसे अच्छा पहचान होता है। दूसरे पहचान होती है कि झकड़ादार जड़ें होती है। ग्रास कुल में वो फैमिली शामिल की जाती है जिनकी जड़ें झकड़ादार और पत्तियां समानांतर वेंस वाली होती हैं, लंबी वेंस की होती हैं, जिसका हमने बनाया था अभी। अब दूसरी फैमिली आती है हमारा, वो है लेग्यूम्स अर्थात मटर कुल। नंबर 2 हो जाएगा मटर कुल।
जिसे हम कहते हैं लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स। लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स कहते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली। कौन सी आ गई? लेग्यूमिनेसी फैमिली। अब इसमें क्या है लक्षण थोड़ा सा हम बता देते हैं। इनकी पत्तियां वृक्षाकार होती हैं, मतलब शाखाओं में विभाजित होती हैं। एक मुख्य शाखा होती है, उस शाखाओं में जैसे ये है एक मुख्य शाखा हो गई, इस मुख्य शाखाओं में एक शाखाएं निकली होती हैं, सहायक शाखाएं होती हैं, और इन शाखाओं में से भी एक अतिरिक्त शाखाएं इस तरह से निकली होती हैं। दूसरी तीसरी क्या होती है कि ये जितनी भी इस क्रॉप्स की, जितनी भी इस फैमिली की क्रॉप्स हैं, उनकी जड़ें मूसलाधार होती हैं। मूसलाधार जड़ें होती हैं, जैसे इस तरह से है। एक जड़ ऐसे हो जाएगी, एक पौधा है, मान लो ये पौधा है, तो इस पौधे की जो रूट होगी इस तरह से एक सिंगल वेंस होगी, और इसमें से छोटी छोटी रूट्स ऐसे निकली होंगी। ये रूट्स भले छोटे छोटे में विभाजित हों, लेकिन इनकी सिंगल गहराई तक जाती हैं। और जबकि ग्रास कुल में जो फैमिली होती है, उनकी जो जड़ें थी, वो जड़ें इस तरह से निकलती हैं। इस तरह से पौधा है, और यहां से एक ऐसे ऐसे ढेर सारी जैसे जड़ें निकली होती हैं गुच्छे में, इस तरह से ढेर सारी, एक मुख्य नहीं होती है और उसमें मुख्य होती है, इसलिए। और दूसरा बात होता है कि लेग्यूमिनेसी की फैमिली जो होती है, इसके दाने हमेशा इसके भ्रूणपोष क्या होते हैं? भ्रूणपोष ये हमेशा दो भागों में बटे होते हैं। बटा होता है। जैसे अभी आप लेंगे मटर के दाने को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या करते हैं? दो भागों में ऐसे टूट जाती है। जैसे चने का है, चने का पौधा इस तरह से होता है, दाना इस तरह से होता है चने का, इसी तरह से होता है ना, ऐसे धारी एक होती है बीच में। अब इसको भिगोएंगे, अगर आप इसके छिलके उठाएंगे तो इसके बीज दो तरह से ऐसे दो भागों में टूट जाते हैं। अर्थात जिनकी भ्रूणपोष दो भागों में बटा होता है, उसे हम लेग्यूम्स क्रॉप्स कहते हैं। जैसे इसमें क्या कौन कौन से आ जाएंगे, नाम नोट करिएगा, ये पूछा जाता है। मैक्सिमम इनमें तो सब आप बता देते हैं, जो इनके बाद की फैमिली आती है उसमें नहीं। जैसे है अरहर, चना, मटर, मसूर, उर्द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, मटर, अरहर, चना, मटर, मूंग, उर्द, मूंगफली, सोयाबीन, और लोबिया, क्या आता है? लोबिया, ढैचा, अब याद रखिएगा, जितनी भी क्रॉप्स आपकी हरी खाद में यूज होती हैं, वे सभी किस में आती हैं? लेग्यूम्स क्रॉप में। किस में आती हैं? लेग्यूम्स क्रॉप में। जितनी भी फसलों को आप हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं, उन सब का वो सभी जो है किस में शामिल की जाती हैं? लेग्यूम्स में। इसका मतलब सनई भी हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से ग्वार, सेम, एक और होता है दो दाली में, राजमा भी होता है, लेकिन इसमें हम टिक करके छोड़ रहे हैं। क्यों?
राजमा भी दो दाली है, लेकिन एक ऐसा है पौधा कि जो बता दे रहे हैं स्टिक नहीं कर, राजमा जो नाइट्रोजन एकत्रीकरण नहीं करता है, इसीलिए इसका प्रयोग हरी खाद में या जो है कि दो दाली फसलों में आपको प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सी फसल है जो दलहनी वर्ग की है लेकिन वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कार्य नहीं करती है, तो ये क्या हो जाएगा, राजमा। क्या हो जाएगा, राजमा। तो आदि फसलें। ठीक है, अगला फैमिली कौन सी आती है, इसमें हम पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे सरसों कुल। कौन सा कहेंगे, नंबर 3 सरसों कुल। इसे हम क्या कहते हैं, सरसों कुल को हम क्या कहेंगे, क्रूसीफेरी फैमिली, ब्रेसिका ब्रेसिएसी या क्रूसीफेरी, ब्रेसिएसी या क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी या ब्रेसिएसी फैमिली, क्रूसीफेरी या ब्रेसिएसी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो चीजें आई थी, इसमें जो चीजें लिखी गई हैं लेग्यूमिनेसी में सभी दाल वर्गीय फसलें आती हैं। कौन सी, दाल वर्गीय, आर्थिक महत्व के हिसाब से इसमें आती हैं दाल वर्गीय। और इसमें ग्रेवनी में कौन सी आती हैं, अन्य वाली फसलें। कौन सी, अन्य वाली फसलें। अब कौन सी इसमें बची है, क्रूसीफेरी। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, दाल भी तैयार है, रोटी भी तैयार है, तो क्या चाहिए अब, दाल और रोटी, तो तेल बचा है। तो क्रूसीफेरी में वो सभी फैमिली शामिल की जाती है, क्रूसीफेरी में वो सभी फसलें शामिल की जाती हैं जिनका उपयोग हम ऑयल सीड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका अध्ययन हम करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सरसों, सरसों से नाम से ही पड़ता है सरसों, सरसों में सभी आ जाएंगे, राई हो, लाहा हुआ, लाही हुआ, ये सब आ जाएंगे इसमें सरसों कुल में। ठीक है, सरसों। उसके बाद क्या हो जाएगा, राई, पढ़े हैं आप, गोभी, गोभी कौन सी, फूल गोभी, गांठ गोभी, सभी शामिल हो जाएंगे। गोभी, तारामीन, तोरिया, तोरिया, क्या हो जाएगा, तोरी। याद रखिएगा यहां पर अंतर, एक आप पढ़े हैं तोरई, तोरैया नहीं, ये तोरिया है। तोरिया भी एक ऑयल सीड है, ऑयल उत्पन्न करती है, उससे भी ऑयल प्राप्त होता है। अब कौन सा आता है, मूली, सलजम, सलजम। क्या हो गया, सरसों, राई, गोभी, तारामीन, तोरी, मूली, सरसों और आपका आ जाता है इन सभी चीजों में ये ऑयल सीडें के अंतर्गत आती हैं, आदि। क्या हो गया, आदि। अब अगली फैमिली आती है जो हम वनस्पतिक आधार पर, ये सभी फसलों को वनस्पतिक क्या आधार पर, पौधों की प्रकार, बनावट एवं उनके वनस्पतिक लक्षणों के आधार पर इनको अध्ययन वर्गीकरण किया गया है। अब अगला आता है, अब यहां से जो चीजें शुरू होती हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये भी हैं, पूछा जाता है। जैसे अब मान लीजिए आपका लोबिया का पूछ ले किस फैमिली का है, ग्वार का पूछ ले किस में है, राजमा का किस में पूछ ले, अभी इसमें सामा का पूछ ले, कोदो में, काकुन में किस फैमिली में है, तो ये याद करना पड़ेगा आपको भाई। देखिए इसको हम रटा नहीं देंगे, आपको बार बार देखना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएंगी ये जब आप क्लासिफिकेशन बार बार, तोरियां, मूली की कौन सी, सलजम की है, आपको अक्सर पूछा जाता है
गोभी, गोभी में कौन सी आएंगी? फूल गोभी, गांठ गोभी, सभी बंद गोभी सभी शामिल हो जाएंगी। तो किसमें आती है? क्रूसीफेरी में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से है, किसके अंतर्गत आता। तो इसका मतलब है सरसों कुल में मैंने बताया ऑयल, किससे? ऑयल वाली क्रॉप जितनी होती है वो है। इसमें क्या है? ग्रेमिनी में अन्य वाली सीरियस क्रॉप। और लेग्यूम से कौन आती है? दलहनी, दाल वाली। क्या है? दाल वाली। यहां नाम से भी पता है। मटर कुल किसमें है? दलहनी फसल। दलहनी फसलें किसमें है? मटर कुल में। अब अगला हम पढ़ेंगे कपास कुल। कौन सा आता है? कपास कुल। चौथा कपास कुल तो किसको कहते हैं? मालवेशी। क्या बोलते हैं? मालवेशी। मालवेशी फैमिली। मालवेशी फैमिली, थोड़ा सा यहां करके लिखिएगा, मालवेशी फैमिली। मालवेशी फैमिली में कौन से आएगा? मुख्य मुख्य जो हमारी फसलें आती हैं इसमें 3 रखी जाती हैं, मुख्य रूप से 3 फसलें। कौन से हैं? कपास, पटसन, भिंडी। कपास, पटसन, कपास, पटसन और भिंडी। कपास, पटसन और भिंडी आदि आती। तो मैंने कहा कि वनस्पति के आधार पर ढेर सारी फसलें हैं, लेकिन हमें उन्हीं फसलों को, जिन फसलों को हम उगाते हैं, हम उन्हीं फसलों का अध्ययन करेंगे। तो उन्हीं वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे जिसमें फसलें आती हैं। तो पहला हमने यहां से पढ़ के आया ग्रासकुल। तो ये सबसे बड़ी ग्रासकुल फैमिली है। उसके बाद लेग्यूम्स है, इसमें भी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है फिर भी ग्रासकुल अपेक्षा कम है। सरसों कुल है। अब आएगी मालवेसी। तो मालवेसी में क्या है? कपास और पटसन। कपास और पटसन। तो ये कपास दोनों चीज हैं। कपास काटन के लिए रेशे, पटसन जूट के बोरे या टाट वाले बनाने के लिए जूट, जिसे हम पटुआ भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर तीसरा है, दूसरी आ जाती है, वो है क्या? भिंडी, मालवेसी कुल की फैमिली। तो ये इसमें 3 ही है। अगला है कौन सा? 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे कौन सा आता है? आलू कुल। 5वें में आता है आलू कुल। इसमें कौन सा आएगा? सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली। कौन से है? सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली, इसमें ये आ जाता है सोलेनेसी फैमिली। इसमें कौन से आते हैं ये ध्यान रखिएगा। सोलेनेसी मतलब आलू, आलू की तरह पौधे वाले, आलू की तरह हैं। तो इनमें दोनों की समानता होती है। लेकिन इसमें क्या है? ये किस में आते हैं? आलू। आलू तो नाम से ही मालूम है। आलू, बैगन, टमाटर, और कौन आएगा? आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च। क्या आएगा? मिर्च। मिर्च। और क्या आएगा? तंबाकू। तंबाकू आदि। इतनी फसलें जो उगाई जाती हैं वो किसमें आती है? सोलेनेसी। अब इसमें 3 चीज है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक चीज है हमारा बहुत फेमस है, लोग चोखा बाटी खाते हैं ना, चोखा बाटी। उसमें आलू चाहिए, बैगन चाहिए, टमाटर चाहिए, मिर्च चाहिए। ये किसमें है? सोलेनेसी। और इन सबको खाने के लिए क्या चाहिए भाई? खैनी चाहिए। खैनी नहीं, तंबाकू चाहिए। जो नशे वाले हैं खाना खाने के बाद क्या करते हैं? चाय पीने के बाद तंबाकू नशे लेते हैं। तो इसका मतलब है, अगर आप यहां एक शब्द में याद रखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं भुरता या चोखा। भुरता, भुरता